हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार वार्ड सचिव के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं वीडियो में, तो उसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो को सीरीज़ शुरू किया है वार्ड सचिव को लेकर। तो आज जो है हम लोग कवर करेंगे कि वार्ड सचिव का जो है चयन किस प्रकार होता है, उनका प्रोसेस क्या है, पूरा उसका देखेंगे डिटेल्स। ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चयन का। उसकी उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या रहती है उसकी, वार्ड सचिव का कार्य शक्ति यानी कि पावर कितना होता है उस वार्ड में, ये और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि उससे पहले मैंने बताया था कि वार्ड कैसे बनता है, कुल कितने वार्ड सचिव होते हैं पूरे बिहार राज्य में, वार्ड सचिव क्या है, उसके काम क्या है, ठीक है, समिति क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको ये वीडियो देखने से पहले, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे बिहार वार्ड सचिव का चयन कैसे होता है, वो देखेंगे बाद में। पहले देखेंगे उसकी उम्र और योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्र की बात करें तो उम्र सबसे पहले 18 साल या उससे अधिक का होना चाहिए, तभी उसकी योग्यता पूरी होती है वार्ड सचिव बनने का। ठीक है, और सबसे जो मेन मुद्दा होता है, सब कमेंट करते हैं कि सर की योग्यता क्या होती है, तो न्यूनतम मैट्रिक पास कम से कम। ठीक है, मैट्रिक पास होना, 10वीं पास करना उत्तीर्ण है, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वार्ड सचिव में खड़े नहीं हो सकते वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18 प्लस प्लस 10वीं पास होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात कि आपको उस वार्ड का जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना अनिवार्य है, तभी आप वहाँ से खड़े हो सकते हैं, वहाँ के लिए आप दावा कर सकते हैं कि हम वार्ड सचिव बनेंगे। अगर आपका उस वार्ड में नाम नहीं है, ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ पंचायत का या फिर जिला का या प्रखंड का, उस वार्ड में, जिस वार्ड में आप वार्ड सचिव बनने जा रहे हैं, आप दावा करने जा रहे हैं, उस वार्ड में आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, चाहे आप 10वीं पास 10 बार भी करके रखे हुए हैं, तो आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए 3 चीज़ ज़रूरी है, वहाँ का वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, 18 साल से अधिक उम्र होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि 10वीं पास 14 साल में ही पास कर लेता है, 15 साल में ही पास कर लेता है, लेकिन एज पुरानी होने के बाद आप नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये तीनों शर्त ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि उम्र क्या है, योग्यता क्या है, और वहाँ का जो है वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है दावेदारी करने के लिए। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि इसका जो चयन कैसे होता है। तो मैंने कल बताया था कि वार्ड क्या होता है, और वार्ड सदस्य जो है उसको चुना जाता है सिलेक्शन के द्वारा, मतलब इलेक्शन के द्वारा उसका सिलेक्शन होता है। वहाँ की जनता जो है पंचायत का चुनती है वार्ड सदस्य। ठीक है, तो वार्ड सचिव का चुनाव के लिए मैंने बताया था कि वार्ड सचिव का ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कल का वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो नहीं देखना, जाकर देख लीजिए। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो है सरकारी पोस्ट के आदमी होते हैं, उनको जो है एक सचिव की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर जो वार्ड सचिव हैं वो वार्ड सदस्य जो कि मनोनीत होकर आया है, चुन के आया है जनता के द्वारा, उनके सहयोग के लिए, ठीक है, जो है वार्ड सचिव का चुनाव होता है। तो कैसे होता है, जिस वार्ड में चुनाव होना होता है तो वहाँ पर तो 2 लोग पहले से चुन के आते हैं जनता के द्वारा, जो कि सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। एक होता है वार्ड सदस्य। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं किसका, कि वार्ड सचिव का चयन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो होता है वार्ड सदस्य, जो कि जनता का प्रतिनिधि होता है, सरकार का, जनता के द्वारा चुन के आता है इलेक्शन के द्वारा। और दूसरा होता है पंच, ये 2। ठीक है, और जो वार्ड सदस्य जो है, ये वार्ड सदस्य ये जो है
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसको आप चुन नहीं सकते हैं, ये ऑटोमेटिक मतलब डिफ़ॉल्ट वही होता है। जो उस वार्ड का सदस्य रहता है, जो चुन के आता है इलेक्शन के द्वारा, वही उसका अध्यक्ष होता है वार्ड क्रियान्वयन एवं समिति का। यानी उस वार्ड में जो भी काम होगा उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? वार्ड सदस्य। समझ में आ गया होगा। और दूसरा होता है पंच। तो ये दोनों जो है प्रतिनिधि सरकार का, ये दोनों तो फिक्स है। ठीक है, अब रहा 5, यानी कुल जो है 7 सदस्य रहते हैं चुनने के लिए। तो उसमें जो है 2 तो हो गया आपका सरकारी आदमी प्रतिनिधि, अब 5 चुनना है। तो 5 में से मैंने कल बताया भी था कि 5 में से 2 हो चुका है, तीसरा जो है, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है, इसमें जो है एक एससी बहुल का रहेगा, एक एसटी बहुल का रहेगा और माइनॉरिटी, फीमेल कैंडिडेट्स और जनरल। और उस वार्ड में जिस भी बहुलता रहेगा, जिस भी कम्युनिटी का, उसी को जो है सचिव में रखे जाने का मतलब एक योग बनता है कि इसमें जो है उसका बहुलता है, उसी को रखा चाहिए। ठीक है, तो पुर गया 2 उधर था, पंच और वार्ड सदस्य, इधर 5 हो गया। इसमें जो है 5 जो चुना जाता है जनता के द्वारा, जो चुना जाता है उस वार्ड में जो जितने ग्रामीण होते हैं, और एक वार्ड में जो है 500 आदमी होना चाहिए, तो ये वार्ड बनता है। मैंने कल बताया था वीडियो में। तो वो गांव की जनता मिलकर ये 7 यानी कि 5 लोगों का चयन करता है। 2 तो पहले से होता है पंच और सदस्य, और 5 करता है सभी कम्युनिटी को मिलाकर, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वगैरह सब मिलाकर। ठीक है, तो जो 5 + 2 जो 7 बन गया। अब इसी में से जो है जो वार्ड जो सभा है, ठीक है, वो इसी 5 में से एक सचिव का चुनाव करता है। ठीक है, इसमें सब कुछ देखा जाता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कि कौन क्या है। ठीक है, तभी यानी जो वार्ड सदस्य है और जो पंच है, वो दोनों प्लस गांव वाले सब मिलकर रहते हैं, और इन्हीं 5 में से वार्ड सचिव का चुनाव करते हैं गांव वाले के सामने। और उसमें जो है सरकारी प्रतिनिधि भी रहता है, जैसे कि उस पंचायत समिति जो होता है वो सब भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वार्ड का होना ज़रूरी है सभी लोग। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि उस प्रखंड के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, या जो अधिकारी वगैरह हैं, वो सब भी रहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो इस तरह से जो है वार्ड सचिव का चुनाव होता है उस वार्ड में। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि वार्ड सचिव का चुनाव किस प्रकार होता है। यानी 7 सदस्य में ही चुना जाता है वार्ड सचिव। तो ये समझ में आ गया आपको 2 पॉइंट। अब चलते हैं इसका मेन कि इसका कार्य का शक्ति क्या है, कितना कार्य इसको है, कितना पावर है वार्ड सचिव को। तो उस वार्ड में, जिस वार्ड में उस वार्ड सचिव को चुना हुआ है, चुन के आया है, उस वार्ड में कोई भी काम बिना वार्ड सचिव के सहमति के या उनके सिग्नेचर के कोई भी बिल पास नहीं होता है। सबसे बड़ा शक्ति तो यहाँ पर यही है। वार्ड सदस्य जो कि अध्यक्ष है वहाँ के समिति का, वो बिना वार्ड सचिव के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी कार्य योजना वगैरह कुछ पास होना है उस वार्ड में, तो वार्ड सचिव का सहमति और उसका सिग्नेचर जरूरी है बिल पास होने के लिए। वार्ड सदस्य अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वार्ड सचिव का बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, पावर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि चयन किस प्रकार होता है, उम्र क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए और कार्य शक्ति क्या है। कार्य तो उस वार्ड में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको समझा दिया कि बिना वार्ड सचिव के कुछ नहीं कर सकता है वार्ड सदस्य। ठीक है, अगर कोई भी घपला होता है तो इसमें वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों का ही फंसने का चांस रहता है, इसीलिए दोनों मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी तक वीडियो पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आगे भी आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।